लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2016। मेरी फ्रेंड ने बोला था कि हो सकता है तुझे ऐसा कोई मिल जाए जो हमसे भी अच्छा, अपना कोई स्पेशल मिल जाए। हमारा मिलना और शादी में डेस्टिनी। तो मैं बीटेक करने के लिए मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया, तो उसमें मैं काउंसलिंग में गया तो मैं मैकेनिकल लेने वाला, लेकिन मैकेनिकल जो मेरी रैंक थी उससे कुछ रैंक पहले ही फिल आउट होगी। मैंने सोचा कि ओके नेक्स्ट मैं कंप्यूटर साइंस लेता हूँ। तो सबसे पहली चॉइस मेरी पंतनगर ही थी। प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस, पर ये जूस है, जूस। तो मैं उस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नए लोग मिलेंगे, पता नहीं वो कैसे होंगे, क्या होंगे। याद है हमारा वो टीचर्स डे, मिमिक्री उसने बंटू की मिमिक्री की हाँ। थी। तो उसके बाद से हमारा मिमिक्री स्कूल में बंद हो गया था। और एक भद्री सर थे, उनकी वो एक्टिंग करता था संस्कृत में मिमिक्री, मतलब जो हमारा जो एक बार मेरा बर्थडे आने वाला था और इसने मुझे मैसेज किया, तो फुल ऑन मैसेज तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे कुछ लाइन याद है। तो उस टाइम पे मैंने जो अपना इंस्टा हैंडल बनाया था उसमें मैंने अपना जो निकनेम मुझे वो लिखा था बग बग गर्ल। तो इसने ऐसा ही कुछ लिखा था, हेलो बग बग गर्ल, ऐसा करके और भाग। तो मैंने बोला कि मेरा बर्थडे तो नहीं है, उसने बोला कि मैंने ढूंढ लिया है, इंस्टा पे देखा है तुम्हारा बर्थडे आज। फिर बताया इन्हें कुछ टाइम बाद कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इमीडिएटली उनका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि आई थिंक ऑफ अस एज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जोन हो गया था शुरुआत में। 2019 के एंड में जब फेयरवेल का टाइम था तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा कि हाँ मतलब दोस्ती से ऊपर है। पर मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि मेरे को बस अपनी फीलिंग्स कन्वे करनी थी, और मेरे को अच्छा लगा जो मेरे को उनके इमोशंस दिखे और जो उनकी काइंडनेस और इमोशंस दिखे वो मुझे कन्वे करनी थी और मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी थी, मैंने शेयर। ये बताना चाहूंगी कि हमसे पहले भी सबसे बड़ा जो स्टॉकर है हमारी फैमिली का मिस्टर अनुज बेगी, ये इंस्टा पे स्टॉक कर करके इसने पता कर लिया था। उसके बाद हमें खबर आती है कि उसकी शादी है, उसकी लास्ट मंथ जैसे जैसे हमारी बात हुई तो हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू रही। और जब भी मैं इसे बोलता था कि आई लाइक यू या मतलब मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज़ें पसंद है, तो उसका हमेशा यही रिएक्शन होता था कि मतलब मुझे अगर किसी को पसंद करना है तो मेरा गोल शादी ही है, मैं किसी के साथ टाइम पास वगैरह या सिर्फ कैजुअली नहीं आ सकता। एक्साइटेड हूँ अपने भाई की शादी के लिए। पहले लगा नहीं था कि वो इस तरीके से मतलब लव मैरिज करेगा, क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट था बचपन तक, पर मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। जितना पॉसिबल हो पाता था मेरी उनको हेल्प करती है, आज तक भी करती है, पर आज के डेट में हम पे इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। उस टाइम तक मुझे ऐसा लगता था कि ये सब तो ऐसे ही होता है और मुझे तो अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी करनी है। और ये सबको स्टॉक कर इसने सबका उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली थी इंस्टाग्राम से, और तब हमारी फैमिली को बताया था। पहले मम्मी और मुझे पता चला था, तो हम काफ़ी खुश थे उसके लिए।
बहुत ही काम और इतने अच्छे इंसान मैंने नहीं देखे। हमारे कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और उसमें इसका प्लेसमेंट हुआ था TCS में, तो इसे जाना था चेन्नई। इसने बोला कि मैं तो चेन्नई जा रहा हूँ, तो हम अब पता नहीं कब मिलेंगे, तो फिर मैं ना आता हूँ मिलने। तो ये कोट द्वारा है। जिंदगी की राहों में तेरा साथ हो। वाओ, लुकिंग सो प्रिटी। फिर बीच में उन्होंने कहा कि अच्छा तेरी साइड से अगर ऐसा लगेंगे तो फिर, और मेरी साइड से नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि मतलब हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए काफ़ी हर्टफुल हो सकता है आगे। अल्फाज हो मेरे तेरे जज्बात हो, दिल की किताबों में बसते। तो और जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते गए तो मतलब इनके लिए मेरा प्यार बढ़ता ही गया और मुझे इनके बारे में और जानने का मौका मिला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब मैं इनके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। हम दोनों की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू इनिंग्स।